अगर हो सके तो लाइफ में किसी से प्यार करने से पहले सफल हो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम किसी को प्यार करो, तब तक तुम अपनी लाइफ में सफल हो जाओ। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि जब तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हो, स्टार्टिंग में उस इंसान को ना आप में बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगेगी। वो तारीफ करेगा कि यार तुम्हारे जैसा लॉयल इंसान ही चाहिए था, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, कितनी केयर करते हो, कितना प्यार करते हो। तुम्हें वो इतना स्पेशल फील करवाएगा ना स्टार्टिंग में, तुम्हें लगेगा कि यार इस इंसान से ना बेहतर इंसान मुझे मिलना इम्पॉसिबल है। पर कुछ टाइम के बाद जब उनके इमोशनल डिज़ायर आपसे कंप्लीट हो जाते, उसके बाद वो इंसान आपको कंपेयर करेगा दूसरे इंसान के साथ। फिर वो आपकी लॉयल्टी, आपकी केयर, प्यार, इन सारी चीज़ों को नोटिस नहीं करेगा। फिर वो देखेगा कि आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आप लाइफ में रियल में क्या करते हो, आपकी पोजीशन क्या है, आप लाइफ में सफल हुए हो या नहीं हुए। आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ तब उनको अट्रैक्ट करेगी। पहले ना आपके गुण और आपके वो गुणगान वो खुद गाएंगे, लेकिन वही इंसान आपको जब इस तरह से कंपेयर करेगा ना, आपका माथा घूम जाएगा कि क्या यही इंसान है। हाँ, वो वही इंसान होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब तुम अपनी लाइफ की जर्नी में पहले सफल होने के लिए जाओगे ना, बीच में लोग आएंगे, तुम उनके ओर देखोगे भी नहीं, उनको अटेंशन भी नहीं दोगे ना, तो सामने से आएंगे, तुम्हें प्रपोज करेंगे। तब उनके सामने हाथ जोड़ लेना और उनको बता देना कि तुमने हमें प्रपोज किया, इस लायक समझा, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में अभी वो समय नहीं है कि मैं किसी को प्रेम कर सकूं। उनको ये प्यार से बता देना, क्योंकि यही लोग तो तुम्हें रोक रहे हैं ना, यही लोग तो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे, यही लोग तो इतना जल्दी तुम्हें लाइफ में सक्सेस नहीं होने देंगे। इंडिया में अगर एवरेज देखें ना तो 40 साल के बाद ही इंसान अपनी लाइफ में सक्सेस होता है। बहुत सारे लोग जो समझ जाते हैं वो पहले हो जाते हैं, लेकिन एक एवरेज देखें तो 40 साल के बाद ही। क्यों? क्योंकि तब तक एक दो बार उनको ऐसे बुरे एक्सपीरियंस हो जाते हैं और तब बात समझ में आती है। इसलिए किसी को प्यार करने से पहले लाइफ में सफल होना जरूरी है, क्योंकि जब एक सक्सेसफुल इंसान किसी को प्यार करता है ना, तो उसके बाद वो ताकत रखता है उस इंसान को हासिल करने की भी। और जब एक इंसान जो लाइफ में अपनी स्ट्रगल कर रहा है वो किसी को प्यार करता है ना, तो जस्ट प्यार ही करता रह जाता है, उसको हासिल नहीं कर पाता। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? आप समझ ही जाओगे, क्योंकि ऐसी सारी चीज़ें आपने बहुत देखी भी होगी। एंड आपको ना ये सारी चीज़ें बस देख कर ही समझना है, अपनी लाइफ में इसको एक्सपीरियंस करने का वेट मत करना और ना ही आप ये गलती करना। एक लड़के से मेरी बात हो रही थी, तब उसने मुझे बताया था कि उसका ना 5 साल से एक लड़की के साथ बहुत ही गहरा रिलेशनशिप था। एंड उस लड़की के साथ जब वो रिलेशनशिप में गया था, उस लड़के ने ना उसको बताया कि बहुत सारे लड़के ने अब तक उसको प्रपोज किया है। उसने किसी को हाँ नहीं बोली, सिर्फ इस लड़के को हाँ बोला, क्योंकि इसको लगता है कि ये रियल में, जेन्युइन में उसको प्यार करता है। और साथ साथ में लड़की ने ये भी बताया कि मेरे लिए अपनी लाइफ में प्यार ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, कि जो इंसान मेरे लिए लॉयल हो, जो मेरी केयर करे, जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करे, उसके पास लाइफ में कुछ हो ना हो मेरे लिए मायने नहीं रखता। और आपने भी बहुत सारे लोगों के मुंह से ये बातें सुनी होंगी। तो उस पॉइंट पे, उस मोमेंट पे जब लोग ये बोल रहे होते ना, तब रियल में अंदर से वो ऐसा ही मानते होते कि मेरे लिए प्यार ही इम्पोर्टेंट है। और ये लड़के ने मान लिया कि अच्छा, इस लड़की को प्यार ही चाहिए, मतलब और चीज़ों में कुछ इंटरेस्ट नहीं है इसको, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। अरे इतना प्यार करूँगा कि ये लड़की खुश हो जाएगी। एंड जब वो खुश रहेगी मेरे साथ, तो लाइफ लॉन्ग हम साथ में ही रहेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो अब लड़के का माइंडसेट ये बन गया कि इसको बहुत प्यार करना है, क्योंकि जिस इंसान को जो चाहिए हम उनको वही देंगे, तो वो हमारे साथ ही रहेगा ना, सवाल ही नहीं है हमसे अलग हो। और उस लड़के ने वही गलती की। उस लड़के ने उस लड़की को बहुत प्यार दिया, शायद उस लड़की की जितनी डिज़ायर थी ना, उससे भी ज़्यादा प्यार किया। पर यहाँ पर लड़का एक गलती कर गया, वो भूल गया थोड़ा अपने बारे में सोचने का। वो भूल गया अपने करियर के बारे में सोचने का। यार लाइफ में एज ए पर्सन में ग्रो कैसे होऊंगा, मैं अपने करियर को आगे कैसे बिल्ड करूंगा, मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाऊंगा, क्योंकि लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आएगी जहाँ पर मुझे ये सारी चीज़ों की नीड होगी। तो आज जो कंफर्टेबल है वो नहीं है, पर लड़के ने वो सोचा ही नहीं। उसको लगा कि यार लाइफ जैसी भी होगी ये मेरे साथ है, तो और कोई चीज़ें मायने ही नहीं रखती। एंड तभी वो लड़की भी यही दिखा रही थी कि यार मतलब बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तू मुझे बहुत प्यार करता है, मैं भी तुझे बहुत प्यार करती हूँ, एंड लाइफ में और कुछ चाहिए ही नहीं। अब यहाँ पर ये लड़का क्या करता गया, मतलब ज़्यादा ऐसा सोचता गया कि वो लड़की कैसे खुश रहे, उसको लाइफ में क्या करना है। तो ऐसे ऐसे
उस लड़की ने उस लड़के के सपोर्ट के कारण प्रिपरेशन स्टार्ट की एग्ज़ाम देने के लिए। एंड ऐसे ऐसे 5 साल चले गए और उस लड़के का सिलेक्शन हो गया, उसको बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल गई। अब धीरे धीरे सिनारियो उसके रिलेशनशिप में बदलने लगा है। समझो, जो लड़की बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसको ऐसा लड़का मिला तो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अब उस लड़के के प्यार के कारण, उस लड़के के मोटिवेशन देने के कारण या उस लड़के के सपोर्ट के कारण उस लड़की को बहुत अच्छी जॉब मिली। हालांकि उस लड़के ने सपोर्ट किया था एंड उस लड़की के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहा। पर ये सब कुछ हो जाने के बाद अब वो लड़की खुद उस लड़के को कंपेयर करती है कि मेरी तो गवर्नमेंट जॉब है, तेरी प्राइवेट जॉब है, शायद घर वाले नहीं मानेंगे। एंड जहाँ पर वो जॉब करने जाती है वहाँ और लड़कों को देखती तो उसको ख्याल आता है कि यार मेरा जो बॉयफ्रेंड है शायद उससे मैं कुछ बेटर डिजर्व करूँ। और 5 साल के बाद वो लड़की खुद इस भाई साहब को ऐसी बातें बताती है। अब जस्ट आप सोचोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि 5 साल जिसके लिए आपने अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचा, उनकी लाइफ कैसे सही हो जाए, ये सारी चीज़ें करी, वो सारी चीज़ें सोची। और जब आपको ऐसी बातें सुनने को मिलती है तो उस लड़के को क्या करना चाहे? क्या उनके सामने रोना चाहे, उनके सामने हाथ जोड़ना चाहे, या उनको मनाना चाहे, या उनको डांटना चाहे कि तुम जो कर रहे हो गलत है? कि हर कोई वही करेगा ना, और वो कर भी क्या सकता है? एंड वो करने से भी होता क्या है? कुछ नहीं होता, क्योंकि 5 साल जो आपने गलती की इसी का तो ये रिजल्ट है। अब इस लड़की की गलती ये हुई कि अपनी लाइफ के 5 साल इस लड़की को दे दिया। मान लीजिए, जस्ट 2 सेकंड के लिए मान लीजिए कि ऐसा कुछ ना हुआ होता, और लड़का बिल्कुल भी सीरियस ना रहा होता है और 5 साल उसने ये सोचा होता कि मैं अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ूं, अपने आप को कैसे ताकतवर बनाऊं, तो सीन क्या होता? क्या वो लड़की जो आज उसको ऐसे बोल रही है कि मतलब तेरी लाइफ और मेरी लाइफ में बहुत फ़र्क है, शायद घर वाले नहीं मानेंगे, शायद मैं तुझसे कुछ बेटर डिजर्व करती हूँ, क्या वो लड़की ऐसा बोल पाती? बिल्कुल भी नहीं। ताकत, पावर, जब आप स्ट्रगल कर रहे होते ना तो लोग आपको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे आप उनके सामने कुछ हो ही नहीं। भले ही आप उनकी बदौलत पे जो कुछ भी वो बने हैं, ठीक है, आपकी बदौलत पे वो सब कुछ बने हैं, लेकिन वो आपको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे आपको कुछ पता ही नहीं चलता। वो ना कंफर्म है, लेकिन उस लड़के ने वो 5 साल उस लड़की को ना दिया होता, 5 साल उनको प्यार ना किया होता, अपने आप को दिए होते ना, तो वो लड़की ऐसे वर्ड नहीं बोलती। वो लड़की तो क्या 3 और उसके पीछे तैयार रहती और जो उनको यही बताती कि बचपन से ही ना हम आपको पसंद करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक लड़के की कहानी बताई है, पर ये एक लड़के की कहानी नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे लड़के हैं जो खुद ऐसी चीज़ें मुझे बताते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के, लड़कियों के साथ भी ये चीज़ें होती है। तो ये पूरा का पूरा खेल ना ताकत का है, पावर का है। लोगों को ना जब रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में तुम्हारी केयर, तुम्हारी लॉयल्टी ये अच्छी लगेगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद तो उन्हें आपकी अच्छी लाइफस्टाइल ही अट्रैक्ट करेगी। और ये कुछ टाइम का टाइम होता है ना, कुछ मोमेंट होते हैं ना, उसी को तुम प्यार समझ लेते हो। पर अगर जस्ट तुम देखो कि समाज में, सोसाइटी में हो क्या रहा है, लोगों के रिलेशनशिप में कैसे चीज़ें हो रही है, कैसे लोगों के रिलेशन बनते हैं और उतने अच्छे रिलेशन क्यों बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम किसी को प्यार करो, उससे पहले लाइफ में सफल हो। थैंक यू सो मच।